अगर आपका सर ऊपर उठ रहा है तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण, यानी सर नीचे झुक रहा है और नमन कोण, और सर ऊपर उठ रहा है तो उन्नयन कोण आ जाएगा। अब मैं इस जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डिशु तसी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 9 यानी क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 9 यानी ऊंचाई और दूरी हाई एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऊंचाई और दूरी जो है हाई एंड डिस्टेंस जो है ना फुल्ली जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उस चैप्टर पे आधारित है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उस चैप्टर पे आधारित है। यानी कि हमें ऊंचाई और दूरी से पढ़ने से पहले आपको जो है त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का 8 चैप्टर में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा पूरी तरह से अच्छी से, नहीं तो फिर इसमें आपको डाउट रहेंगे। यानी पहले अगर आप वो चैप्टर को नहीं पढ़े तो पहले उस चैप्टर को एक बार पढ़ ले, वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो को क्लास करिएगा। यानी आज हम लोग जो है 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी। तो 9 में हम लोग 9.1 को स्टार्ट करेंगे आज। 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको जो त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूले जो थे, रेशियो थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, वो रेशियो का आपको याद करना पड़ेगा और कुछ एंगल के मान को आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, ये है 9.1। 9.1 में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि की स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसका फिगर भी साथ में बनाता हूँ। दिया है क्या कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है, यानी कहीं एक बांस होगा, इस पे जो है एक यहाँ से एक डोरी बांधा गया है और इस डोरी की लंबाई दे दिया है कि 20 मीटर लंबी डोरी बांधा गया है जो भूमि से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे पे बंधा हुआ है। एक भूमि से बंधा हुआ है और एक ये खंभा से बंधा हुआ है। और उसके बाद डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है यहाँ 30 डिग्री का डोरी द्वारा बनाया गया कोण है। तो बोला खंभे की ऊंचाई, यानी हमको क्या निकालना है, ये जो खंभा है इसी खंभे की हमको ऊंचाई निकालना है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दे दिया है क्या, एक खंभा है जो खंभे के शिखर और कुछ दूरी पे है जो एक डोरी बंधा हुआ है रस्सी, और इस डोरी की लंबाई अगर 20 मीटर है और कोण यहाँ पे 30 डिग्री बना रहे तो इस खंभे की क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया क्या कि अगर आपका बैक वाला वीडियो क्लास 8 त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लियर होगा ना तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। तो देखेंगे पहले हमें ये दे दिया है और ये पूछ दिया, यानी देखेंगे ये क्या, इसका अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बने तो ये हाइपोटेनियस एच का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर पी का काम करेगा। तब आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तब पी और एच में क्या रिलेशन होता है। तब पी और एच में दोस्तों रिलेशन एक साइन का होता है और दूसरा रिलेशन साइन का अपोजिट यानी कोसेक थीटा का होता है। तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन का। इससे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं, इस ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है एबीसी, यानी पी और एच में लेना है। यानी कि मैंने एक फॉर्मूला को नोट कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अब देखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान दे दिया है क्वेश्चन में, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन का साइन हो जाएगा और जहाँ थीटा है वहां पे हम डिनोट कर देंगे 30 डिग्री का, बराबर पी बटा एच। तो अगर पी की बात करो तो पी में क्या है, ए बी, यानी पी खंभा है जो ए बी है इसका नाम, और बटा एच, तो एच का दोस्तों मान यहाँ पे क्या है, तो 20 है। अब आते हैं क्या, साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर ए बी, और नीचे में आ जाएगा 20। अब देखेंगे दोस्तों बराबर में सामने सामने क्या हो जाता है, तो कट जाती है, यानी 2 से कट जाएगा 10 बार में।
अब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि आ जाएगा ए बी बराबर 10, और ए बी था क्या, खंबे की लंबाई, यानी हमारा खंबे की लंबाई कितना आ गया 10 मीटर। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्वेश्चन जो है हमेशा एक साल बीच करके आया है क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक दोस्तों पेड़ है जिसकी ऊंचाई दे दिया, सॉरी ऊंचाई नहीं दी है, आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता। मान लेता है कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो ये भाग तो टूट गया और टूटने के साथ ये जमीन की ओर मुड़ जाता है इस तरह से। यानी ये जो भाग जो ऊपर का भाग है वो मुड़ गया कुछ यहाँ पे ऐसे और जमीन को छूने लगता है। जहां जमीन को छूता है ना दोस्तों वहां पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो पेड़ का पाद बिंदु यानी यहाँ से जहां जमीन को छूता है यहाँ तक का दूरी जो है दे दिया है 8 मीटर है। तब हमें पूछा है क्या कि यहाँ पूरा पेड़ की ऊंचाई, पहले से पेड़ की ऊंचाई इतना था और ये टूट गया कहीं से बीच से या ऊपर से थोड़ा सा नीचे से टूटा। टूटने के बाद ये जमीन का जो इसका शिखर जो था ना वो इसे जमीन को छूने लगा और वो जहां पे जमीन को छू रहा है ना वहां पे वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और पेड़ की जड़ी से पाद बिंदु से शिखर जहां जमीन को छूता है उसके बीच का दूरी 8 मीटर है। तो हमें यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई पूछा है। ये थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे तो पेड़ की ऊंचाई ये वाला और प्लस ये वाला है, क्योंकि यही भाग जो दोस्तों था ना पहले से ऊपर की ओर था और ये मुड़कर अब यहाँ पे आ गया। यानी कि हमको इसका मान और इसका मान अगर दोनों का मान निकाल कर जोड़ देना तो शायद पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। यानी अगर इसका हम लोग नाम देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी। बता ना यही सी दोस्तों यहाँ पे था जो मुड़कर के ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले देखिए क्वेश्चन में थीटा का मान कितना दे दिया है तो 30 डिग्री है। अब बताना जरा सा अगर हमें यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है तो ये दोस्तों एच का काम करेगा, ये पी का करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रिलेशन देखते हैं या इसमें भी देख सकते हैं किसी में भी देख सकते हैं। यानी पहले हम लोग ये दोनों में आते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों P और B में, तो P और B में दो रिलेशन होती है, एक tan का रिलेशन होता है और एक cot का रिलेशन होता है। यानी मैं कोई भी फार्मूला था या tan थीटा लेता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी P बटा B। तो दोस्तों P बटा B, तो P का नाम यहाँ पे AB हो जाएगा और बटा B यानी B का नाम क्या हो जाएगा BC। अब tan थीटा यानी कि tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री 30 डिग्री, सॉरी बराबर ए बी। दोस्तों ए बी का मान नहीं पता हमें तो इसको हम ए बी रहने देते हैं बटा बी सी जो है ना वो 8 मीटर है। अब tan 30 तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा 8 हो जाएगा। अब यहाँ तिरछा तिरछी दोस्तों अगर कर देंगे तो √3 में ए बी से मल्टीप्लाई यानी √3 ए बी बराबर 8 में करेंगे 1 से तो 8 यानी ए बी बराबर दोस्तों आ गया 8 बटा √3 मीटर। यानी मैंने इसका मान तो निकाल लिया 8/√3। अब हम लोग दोस्तों आते हैं h पे यानी इसका मान निकालते हैं। तो अब इसका मान कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखते हैं। मैं यहाँ से ये दोनों का भी रिलेशन ले सकता हूँ यानी P और H का भी ले सकता, सॉरी B और H का भी ले सकता हूँ रिलेशन और P और H का भी रिलेशन ले सकता हूँ किसी के साथ। तो मैं क्या करता हूँ ना B और H का रिलेशन है, तो यानी कि B और H किस में होती है तो कॉस में होती है। यानी दोस्तों यहाँ पे जब फॉर्मूला किया cos थीटा बराबर b क्या होगा b बटा h यानी b के जगह पे bc और दोस्तों h के जगह पे हो जाएगा ac। अब आते हैं तो cos थीटा के तो जगह पे सेम ही है 30 डिग्री यानी यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर bc यानी bc तो कितना है 8 अपॉन ac हमें नहीं पता है, ac का तो मान निकालना ही है। अब देखेंगे फिर अब हमें cos 30 का, तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2 बराबर 8 और नीचे में AC।
अगर दोस्तों तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा √3 बराबर 8 दूना 16, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब हमें दोस्तों AB का भी मान मिल गया और AC का मिल गया, यानी कि AB मिल गया और AC मिल गया, और AC कितना है 16/√3 आ गया। तो बता रहे ये और यही तो ऊंचाई जो था मुड़कर यहाँ आया था, यानी अगर AB को और AC को जोड़ दे तो पूरा पेड़ की क्या आ जाएगी, तो लंबाई आ जाएगी। यानी लास्ट में हम यहाँ पे दिखा देते हैं, पेड़ की लंबाई बराबर क्या होगा AB प्लस AC। दोस्तों AB का मान हो जाएगा आपको 8/√3 और प्लस AC का मान हो जाएगा 16/√3। तो अब इसके बाद क्या, दोनों का एलसीएम √3 यानी कि 8 + 16। तो दोस्तों 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और 24 को क्या हम 8√3 और √3 बोल सकते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। नीचे फिर क्या है √3 और √3 कर यानी कि आ जाएगा 8√3 मीटर। इज द आंसर। ये था मेरा पेड़ की ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी जो पार्क में होता है फिसलन पट्टी, इसको ससरौआ हम लोग बोलते हैं, वो बच्चों के खेलने के लिए 2 लगाना चाहती है। एक है क्या कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जिसका शिखर 1.5 मीटर भूमि पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हो, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई हो और 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 प्रकार का फिसलन पट्टी है। सबसे पहला क्या बोला, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे पहले क्या, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र की फिसलन पट्टी, कुछ ये फिसलन पट्टी है, इसी पे बच्चे चढ़ते हैं। यानी अगर इसका नाम मैं दे दूं तो नाम दे देता हूँ ABC, और यहाँ राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र वाला जो है, इसकी ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर, यानी ये दोस्तों ऊंचाई है 1.5 मीटर, और यहाँ जो एंगल बना रही है वो जमीन के साथ है, वो 30 डिग्री का है। तो बोला फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तब आते हैं पहले फिसलन, मतलब ये काम करेगा यहाँ P का, ये B का दोस्तों, और ये काम करेगा H का। यानी क्या रिलेशन हो जाएगा, अब हमको आते हैं P और H में। तो P और H में दोस्तों रिलेशन होता है साइन का, यानी साइन थीटा बराबर P/H। तो दोस्तों P का नाम हो जाएगा AB और H का नाम हो जाएगा AC। अब आते हैं साइन थीटा के जगह पे कितना ले लेंगे, तो 30 डिग्री। अब आते हैं AB का मान, तो AB का मान 1.5 और नीचे AC तो हमें निकालना है, यानी कितना साइन 30 का दोस्तों मान हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 और नीचे AC। जब दोस्तों 1 में करेंगे AC से मल्टीपल है, यानी AC 1.5 में करेंगे तो 3.0, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.0 का मतलब ही 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर, तो यानी ये क्या आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अब नीचे हम लोग आते हैं फिर अगेन, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, जो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र की बच्चों के लिए बोला ना, उसमें फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 3 मीटर है, और यहाँ पे सॉरी, ये जो इसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर है, और यहाँ पे जो है इसके एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है वो 60 डिग्री का कर रहा है। तो बोला कि तो अब फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये भी निकालना है। यानी अगर इसके मैं नाम की बात करूँ तो PQR दे देते हैं। यानी दोस्तों अगर यहाँ पे राइट एंगल बनता है तो यहाँ P का काम करेगा, ये B का काम करेगा, और ये H का काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे ना क्या कि इसमें यानी P और H में फिसलन पट्टी की लंबाई तो यही है ना, यानी P और H में कौन सा रिलेशन होता है, तो P और H में साइन थीटा, जो ऊपर का रिलेशन है वही यहाँ भी है। यानी क्या होगा, साइन थीटा बराबर दोस्तों P/H, यानी PQ,
और एच का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे पी है। अब आते हैं साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60। अब पी क्यू यहाँ 3 मीटर था और नीचे पी आर, तो पी आर हमें नहीं पता है दोस्तों। अब आते हैं साइन 60 का मान √3/2। अब यहाँ पर जाएगा 3 बटा दोस्तों पी आर। अगर अब बात करें तिरछा तिरछे का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा दोस्तों कितना, पी आर में करेंगे √3 से, यानी √3 हो जाएगा पी आर बराबर 3 में 2 से यानी कि 6। फिर आ जाएगा कि यहाँ पे क्या, फिर यानी कि पी आर बराबर दोस्तों आ जाएगा 6/√3। अगर इसको तोड़ा जाए ना तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 6 को क्या लिखूंगा, √3 इंटू 2 और नीचे √3, यानी ये से ये कट जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 2√3 मीटर। यानी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, और यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी मीनार ये बना दिया मैं, इसका नाम दे दिया मीनार, और भूमि का एक बिंदु है जो यहाँ से 30 मीटर का दूरी पे है। अब उसके बाद बोला है क्या कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री है। तो बोला है क्वेश्चन में कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसका नाम ए बी सी देता हूँ, यानी हमको यही मान निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे कोण का जिक्र आ गया उन्नयन का, थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पहले ध्यान देंगे उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। मैं इसको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अपने आप को ऐसे खड़ा कर ले, सिंपल में अपने सीधे वे में खड़ा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से अपने सर को नीचे की ओर झुकाता हूँ, यानी किसी को देखने के लिए, एंगल का फॉर्मेशन को देखने के लिए अगर अपने सर को नीचे की ओर झुकाता हो ना, तो मेरा सर झुक रहा है। यानी जब सर झुकेगा तो अवनमन होता है, यानी जब भी नीचे की ओर हमेशा एंगल का फॉर्मेशन बनेगा तो वो अवनमन कोण रहेगा। और कोई भी चीज को देखने के लिए आपका सर, अगर ये आँख की सामने से बता रहा हूँ, अगर आपका सर ऊपर उठ रहा है तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। यानी सर नीचे झुक रहा है और नमन कोण, और सर ऊपर उठ रहा है तो उन्नयन कोण आ जाएगा। अब मैं इसी बात को देखना, उन्नयन कोण बोला तो क्या मैं ऊपर से देखूंगा तो अनमन कोण, इसको मैं अनमन कोण बोलूंगा जब नीचे की ओर रहेगा। तो यहाँ तो उन्नयन बोला, यानी कि यहाँ के बाद अपने सर को, मीनार को देखने के लिए वो अपने सर को उठाता है, यानी ये हो जाता है उन्नयन कोण। तब देखते हैं मीनार की ऊंचाई। तब जब यहाँ पे ये दोस्तों ये काम करेगा पी का और नीचे बी का और ये एच का, तो हमें ये निकालना है और ये दे दिया, यानी कि पी और बी में रिलेशन को देखते हैं। यानी कौन सा होगा, tan थीटा, यानी p बटा, तो p की जगह पे ए बी है और बटा b, यानी कि इसके जगह पे बी सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों tan थीटा, यानी कि tan को tan छोड़ दिया और थीटा के जगह पे कितना, तो 30 डिग्री ए बी। तो दोस्तों ए बी के जगह पे तो ए बी ही छोड़ देंगे, हमको पता नहीं, यही तो निकालना है। और बी से, यानी कि बी सी के जगह पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब tan 30, तो tan 30 का मान होता है कितना 1/√3 और ए बी अपॉन 30 डिग्री। मैं जब तिरछा तिरछी से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 में ए बी से, यानी √3 ए बी हो जाएगा, और 30 में जब 1 से करूंगा तो 30 हो जाएगा। यानी दोस्तों ए बी बराबर 30 बटा नीचे क्या आ जाएगा √3। क्या मैं 30 को 10 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, तो हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। √3 में √3 से करेंगे तो 3 में भी 10 है तो 30 हो जाएगा, और नीचे क्या है √3, ये दोनों दोस्तों कट गया, यानी 10√3 मीटर। ये रहा मेरा मीनार की ऊंचाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ना 7 डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना क्वेश्चन दिया है क्या यहाँ पे ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लिया जाए ये पतंग उड़ रही है और ये भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। अब आते हैं फिर क्या, उसके बाद जो है ये भूमि के साथ इसका जो झुकाव भूमि के साथ है ना वो 60 डिग्री का है। यानी भूमि के साथ इसका झुकाव जो है 60 डिग्री का है, यानी झुका हुआ है। तो हमें बोला ये डोरी की लंबाई निकालना है, मतलब हमें इसका मान निकालना है। तो मैं इसका पहले नाम का नामकरण कर देता हूँ ABC, यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन। तो बताना है क्या 60 डिग्री का झुका हुआ है, इसकी ऊंचाई दे दी और हमें डोरी की लंबाई ये पूछा और बोला कि ढील नहीं है, ये तनी हुई है। तो हमें ये दिया, ये पूछा था, ये दोनों यानी कि ये H का काम करेगा, ये P का काम करेगा और दोस्तों नीचे वाला ये काम करेगा B का। तो हमें रिलेशन देखना है P और H में। तब आते हैं दोस्तों P और H में कौन सा रिलेशन होगा, जरा सा आप ही बता दीजिए। तो P और H में रिलेशन हो जाएगा tan थीटा का, यानी tan थीटा बराबर दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गया मैंने कि P और H में रिलेशन क्या होता है साइन का, यानी साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा AB और बटा H। तो H का नाम क्या होगा AC, और हमें थीटा का मान दिया हुआ है, यानी साइन थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे तो 60 डिग्री। और आते हैं AB, तो दोस्तों AB का मान 60 मीटर और AC यानी AC तो हमें निकालना है। अब साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2 होगा बराबर यहाँ पे 60 और नीचे में AC। तिरछा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3AC में 60 में 2 से, तो 60 दोनों कितना हो जाएगी 120 डिग्री। अब देखते हैं क्या √3 इधर गुना में दोस्तों इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा तो भागा में, यानी AC बराबर 120/√3। क्या मैं 120 को चढ़ती यही 12 यानी 40 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, और नीचे √3 है तो यहाँ पे √3 कर दिया, √3 से √3 कट गया यानी कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। और ये क्या आया है तो डोरी की लंबाई, यानी दिस इज माय आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक था, ये पार्ट 1 था और मैं इसका पार्ट 2 में 5 के बाद की क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।